मेरा पढ़ाई एमएसयू बड़ौदा से है, तो बैचलर्स और मास्टर्स मैंने दोनों उधर से ही किया। तो मास्टर्स मेरा 21 पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद से ही मैंने वापस गांव चला गया और मैं अभी गांव पर ही रह के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद ही गांव पर। अब बहुत टाइम पढ़ाई के कारण बहुत टाइम बाहर ही रहा हूँ। तो उसके पहले भी मैंने जब घर पर रहा था तो मैंने आसाम पर इतना ज़्यादा घूमा नहीं था। मेनली पूरा ब्रह्मपुत्र वैली मैंने घूमा नहीं था। बट जब मैंने मेरा पढ़ाई कंप्लीट किया उसके बाद मैंने वापस गया। वापस जाने के बाद मैं बहुत कुछ जगह भी घूम लिया था उस टाइम पर। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है। मेरा प्रैक्टिस भी चेंज हो गया उसके साथ। तो मेरा जो मेन इंटरेस्ट है एक वो रिवराइन लैंडस्केप को लेके है, जो नदी के या नदी के आसपास के लोगों के ऊपर है। तो अभी हमारा आसाम पर कुछ ऐसा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके वजह से जो नदी पर इफ़ेक्ट हो रहा है या उसका डाउनस्ट्रीम पर कुछ एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट हो रहा है या इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सब भी मेरा काम का मेन मुद्दा रहा है अभी। जब मैं बड़ौदा पर रह रहा था तो मेरा ऐसा था कि मैं फर्स्ट टाइम कोई ऐसे बड़ा सिटी पर गया हूँ। तो जो सिटी का एनवायरनमेंट और मेरा गांव का एनवायरनमेंट बहुत ही अलग है। गांव पर ऐसे ही हर जगह पर खुला घूमता था, हर जगह पर जाता था। बट जब मैंने बड़ौदा पर गया तो वहाँ पर ज़्यादातर फ्लैट के अंदर या एक इंटीरियर स्पेस के अंदर ही ज़्यादा रहा, या प्रैक्टिस भी मेरा ऐसा ही रहा कि स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस, एनी टाइम स्टूडियो पर रहूँ। तो उधर मेरा ज़्यादातर काम भी ऐसा था कि ज़्यादा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये सब को लेके ही था। तो ज़्यादातर इंटीरियर स्पेस पर कैसे मतलब काम कर रहा था। मेरा इंटरेस्ट मेनली स्पेस को लेके, स्पेस मेकिंग, तो कैसे एक एनवायरनमेंट बनाना। तो बड़ौदा पर जब मैंने क्लिनिकल स्पेस बनाया तो वही उस स्पेस को रियलाइज़ करके ही बनाया था। बट मैंने जब बड़ौदा से वापस घर चला गया, वापस मेरा गांव चला गया, जाके आसाम का अलग अलग जगह घूमा, गांव घूमा, या अलग अलग कम्युनिटी के साथ एक इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, तब मेरा वो जो इंडोर स्पेस से मेरा काम भी थोड़ा लैंडस्केप के तरफ शिफ्ट हुआ, या आप बोल सकते हो इंडोर से आउटडोर स्पेस तक चला गया। या जो पहले एक मैंने पर्सनल या इंडिविजुअल मेमोरी के बारे में ज़्यादा बोलता था, वो धीरे धीरे कलेक्टिव मेमोरी के तरफ चला गया। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद ही मैंने वापस आसाम चला गया और मैं अंग आर्ट कलेक्टिव के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएट रहा उस टाइम पर ही। तब ऐसा था कि बाकी लोग भी, जो कुछ लोग बाहर था अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे, सब कोविड का वो लॉकडाउन के वजह से आसाम चले गए थे, सब एकजुट हुए। तो उसके बाद हमारा प्रैक्टिस पर भी चेंजेस आया, क्योंकि हमको प्रैक्टिस को वापस से रीइमेजिन करने के लिए और टाइम मिला। और एक उस टाइम पर जब बहुत ही एक डिप्रेसिव ऐसा टाइम था, ये सब था, तो उस टाइम पर हम बाहर जाके कम्युनिटी के साथ एंगेज होना, ये सब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो फॉर एग्जांपल हम उस टाइम ही एक नो स्कूल करके प्रोजेक्ट चलाया। तो नो स्कूल मेनली उस प्रोजेक्ट का मेन आइडिया ही है कि हम अलग अलग जगह पर जाए, अलग अलग कम्युनिटी के साथ एंगेज होकर उन लोगों से सीख के, या एक्चुअली आप बोल सकते एक म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस, कि हम भी उन लोगों से सीखे और हम भी कुछ उन लोगों को दे पाए। ऐसे ही हमारा ये नो स्कूल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो मैंने जब पहले का मेरा काम है तो ज़्यादातर वाटर कलर ये सब से ही किया। एक वाटर कलर मुझे बहुत पसंद है। वाटर कलर का जो वो
क्वालिटी है, एक ट्रांसपेरेंट और एक बॉडी एफिमेरल क्वालिटी देते हैं, वो मुझे पसंद है। बट टाइम के साथ और काम के साथ मेरा मीडियम ये सब का भी चेंजेस आया। तो और मैं बहुत मूवी देखता हूँ, तो मूविंग इमेज मेरा दिमाग पर बहुत स्ट्राइक करते हैं। तो धीरे धीरे मैं पेंटिंग ड्राइंग के साथ साथ साउंड या वीडियो ये सब मीडियम पर भी काम किया। और रिसेंटली मैंने जब मेरा पढ़ाई के बाद बड़ौदा से कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब मैंने आसाम गया और अलग अलग कम्युनिटी के पास गया, अलग अलग उधर भी मैंने अलग अलग मीडियम एक्सप्लोर किया जो उधर का लोकेलिटी से है। जैसे मैं अभी बेम्बू का कुछ बेम्बू ये सब का यूज़ करता हूँ, और उसके साथ जैसे नया अभी का टाइम का कंटेम्परेरी एक जो मीडियम है वो सबको कैसे मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ वो ट्राई करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रेडिशनल फिशिंग ट्रैप के साथ फोटोग्राफ्स को जक्सटापोज करता हूँ जो एक डिजिटल मीडियम है, और या एक अभी का टाइम का एक तरह का रिप्रेजेंटेशन भी है वो। तो उसको कैसे एक पुराना के साथ अभी का है।